बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन। आज मैं बहुत ही आप प्यारे भाइयों की तरफ एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। ख़ुसूसी तौर पर जो इस वीडियो को पहली दफ़ा वाच कर रहे हैं, मैं उनको दिल की आसा गरम से खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम। वो भी इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारे भाइयों की तरफ। हो सके तो उन प्यारे भाइयों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो आज मैं जिस टॉपिक पर आपको पता है कि वीडियो अपलोड करूँ, आपने थंबनेल में देख लिया है कि कब्ज़। आपको पता है कि कब्ज़ जो है उम्मुल मर्ज़ उसको कहा जाता है। तमाम तर मर्ज़ों की उसको बेबे कहा जाता है, वालदा कहा जाता है, माँ कहा जाता है। और तमाम तर बीमारियों की जड़ जो है और जो सेंटर वाली है, जो सबसे बड़ी जो जड़ है, वो आपको पता है कि ये कब्ज़ है। अगर इंसान से कब्ज़ दूर हो जाती है तो इंशाअल्लाह उसकी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से वो गुजार सकता है और इजी तरीके से गुजार सकता है। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को हो सके तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो प्यारे भाइयों की तरफ शेयर कीजिएगा और इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कब्ज़ को उम्मुल मर्ज़ यानी बीमारियों की माँ कहा जाता है, क्योंकि इससे कई अमराज जन्म लेते हैं। अगर आप भी कब्ज़ के इस मसले से दुचार हैं और कई तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद भी आपको निजात नहीं मिल रही, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट वरी, बिल्कुल आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को एंड तक देखें। और एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है अपने प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों कि आपने एक ख़ुसूसी तौर पर परहेज़ बहुत ज़्यादा करनी है। ख़ास तौर पर आपने मुरगबन ग़िज़ाओं से, ऑयली फूड से, फास्ट फूड से आपने बहुत ज़्यादा परहेज़ करनी है। और उसके साथ साथ ये जो दुकान से पापड़ वगैरह मिलते हैं, तेज़ मिर्च वाला सालन जो होता है, इससे आपने परहेज़ करनी है। और बादी अशिया से कंप्लीट आपने परहेज़ करनी है। आप देखें ना, हमारी एक रूटीन बन चुकी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पकौड़े समोसे खाने हैं तो साथ ही हमने एक ठंडा मशरूब भी रख लेना है, यानी कोल्ड ड्रिंक्स भी रख लेना है। तो फिर हमारे जो मैदे में जाएगी तो वो क्या आपकी हालत होगी आप खुद जानते हैं। अगर हमने चिकन खाना है तो साथ ही हम कोल्ड ड्रिंक्स रख लेते हैं, वो भी बिल्कुल बर्फ़ वाला यक ठंडा। तो जब हमारे मैदे में जाएगा इस किस्म की चीज़ें तो हमारी क्या हालत होगी। तो प्यारे भाइयों, आप तमाम भाइयों ने, बहनों ने इन सब चीज़ों से परहेज़ करनी है। जिस हमारी माँ बहन को ये कब्ज़ का आर्ज़ा होता है, जिसको ये कब्ज़ की शिकायत होती है, तो उसके बाद इंशाअल्लाह ये चंद एक चीज़ें इस्तेमाल करें। आखिर पर मैं एक आपको बहुत प्यारी टिप्स दूंगा, वो भी आपने करनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला चाहेगा, और मुझे 100% यकीन है कि मुझे आप ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। कब्ज़ को उम्मुल मर्ज़ यानी बीमारियों की माँ कहा जाता है, क्योंकि इससे कई अमराज जन्म लेते हैं। अगर आपको भी इस बड़ी मूजी मर्ज़ में आप मुब्तला हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। चंद दिन ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें और आखिर पर जो मैं आपको घरेलू टिप्स बताऊँगा वो आपने अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, परमानेंट आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह इस उम्मुल मर्ज़ यानी तमाम मर्ज़ों की माँ से आपकी निजात छूट जाएगी। सबसे पहले है कस्टर ऑयल, जिसको अरंडी का तेल भी कहते हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। कब्ज़ का ये घरेलू नुस्खा बरसों से इस्तेमाल हो रहा है। 1 से 2 चाय के चम्मच कस्टर ऑयल को खाली पेट इस्तेमाल करें और 8 घंटों में इसके मुस्बत नतीजे आपको सामने आएंगे। दर हकीकत इस तेल में मौजूद एक जुज़ आपके जिस्म की छोटी और बड़ी आंत यानी आंतों को हरकत में लाकर कब्ज़ से निजात दिलाता है। उसके बाद आ जाता है नंबर 2 पर है जैतून का तेल। जैतून का खालिस तेल कब्ज़ से निजात के लिए मददगार साबित होता है। इसका इस्तेमाल निज़ामे हज़म को हरकत में लाता है, जिसके नतीजे में आंतों की सफाई होती है। और इसका इस्तेमाल मामूल बना लेने से कब्ज़ का आर्ज़ा शिकार का नहीं बनाता। आपको बस 1 चाय का चम्मच जैतून का तेल सुबह नहारे मुंह इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये खाली पेट ही बेहतर काम करता है, ये जो आपको बताया जैतून का तेल। उसके बाद आ जाता है सौंफ। पेट की मुख्तलिफ बीमारियों, ख़ास तौर पर कब्ज़ के लिए सौंफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। सौंफ की आपको पता है जवैन की सौंफ की फक्की भी बनाई जाती है। सौंफ आंतों की सफाई करके कब्ज़ से निजात दिलाती है। 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में डालकर उबाल लें।
और जब आधा पानी रह जाए ये मशरूब आप पी लें, इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए तो चंद दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह आपको हैरत अंगेज इसके भी रिज़ल्ट नज़र आएंगे और ये साइड इफ़ेक्ट इससे पाक चीज़ है। इसके बाद आ जाता है नंबर 4 पर है बेकिंग सोडा। खाने का सोडा इंतहाई करामत चीज़ है और ये कब्ज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 कप नीम गर्म पानी की ज़रूरत होगी। इन दोनों चीज़ों को आप मिक्स करें और पी लें। इसको आप रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपको कब्ज़ हो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सबसे बड़ा कि वाटर, पानी। रोज़ाना कम से कम 10 से 16 गिलास पानी पीना आम सेहत के लिए बेहतर है, बल्कि ये आंतों को भी बेहतर बनाने में बेहतरीन किरदार अदा करता है, जिसके नतीजे में कब्ज़ का खतरा इंशाअल्लाह आपसे टल जाएगा। इसके बाद आ जाता है ज़ीरा। खानों और रायते में इस्तेमाल किया जाने वाला ज़ीरा आपकी कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसकी वजह से मैदे में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता है और कब्ज़ दूर हो जाती है। उसे पानी में उबाल कर कावा की तरह पिया जाए तो इंशाअल्लाह आपकी कब्ज़ इससे भी दूर हो जाएगी। इस वीडियो को एंड तक देखें और एंड पर एक ऐसी मैं आपको परमानेंट के लिए एक चीज़ बताऊंगा कि वो आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे तो इंशाअल्लाह पूरी लाइफ आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अपने साथियों को भी आप ज़रूर बताएंगे कि भाई आप ये काम करें तो इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद आ जाता है लीमू और सेब का सिरका। इन दोनों अज्जा को नीम गर्म पानी में डालकर कब्ज़ से निजात हासिल की जा सकती है। 1 लीमू का रस और 1 चम्मच सेब का सिरका नीम गर्म पानी में डालकर पीने से कब्ज़ दूर हो जाएगा और मैदा भी आपका बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है किशमिश। किशमिश ये पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगी, ये बहुत ही इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। फाइबर से भरपूर होने के साथ साथ किशमिश में टार्टारिक एसिड भी शामिल होता है जो हल्के जुलाब जैसा असर दिखाता है। एक तहकीक के मुताबिक आधा औंस किशमिश यानी 15 ग्राम रोज़ाना का इस्तेमाल करने वाले अफराद का निज़ाम हाजमा बहुत ज़्यादा दुरुस्त हो जाता है और बल्कि 2 गुना तेज़ी से काम करता है। इसके अलावा आप इस खूनी और बादी बवासीर के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर पर एक मैं आपको ऐसी टिप्स दे रहा हूँ, अपने दिल के कानों से सुनिएगा। आपने ऐसे करना है, जब आपने खाना खाना है सुबह दोपहर शाम, आपने जब भी आपने खाना खाना है तो 2 से 3 गिलास पानी आपने नीम गर्म करके अपने पास रख लेना है। 2 या 3 गिलास चूल्हे पर गरम करना है। ये धूप में नहीं करना, टूंटी का गरम नहीं लेना, नलके का गरम नहीं लेना, बल्कि आपने चूल्हे पर स्पेशल चूल्हा जलाकर आपने ऊपर गरम करके अपने पास रख लेना है। जब आप रोटी खाएं तो हो सके तो पहले पी लें, हो सके तो सेंटर में पी लें और आखिर पर पानी ना पिए। आखिर पर आपने ये भूल कर भी पानी नहीं पीना, क्योंकि सुन्नत मुबारका भी है कि हदीस मुबारका भी है कि पहले पानी पीना सोना, दरमियान में सेंटर में पानी पीना चांदी और आखिर पर पानी पीना लोहा है। यानी आखिर पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पानी दे सकता है। पहले पानी पी लें, सेंटर में पी लें और आखिर पर भूल कर भी पानी ना पिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने थोड़ा सा आखिर पर पानी पी लिया तो फिर आप एक रोटी का निवाला उसके बाद ज़रूर खा लें, ताकि वो जो है ना पानी वो फिर भी सेंटर में रहे, आखिर पर ना जाए। तो आपने 2 से 3 गिलास नीम गर्म पानी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। जब भी आप खाना खाने बैठें तो आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 गिलास पानी पीना है पहले और सेंटर में इसको परमानेंट इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि 2 या 3 दिन जितनी भी गर्मी है। अब हकीकत में देख लें आप कितनी गर्मी है। गर्मियों का मौसम है, 5वां महीना है, मई का महीना है, तो काफ़ी गर्मी है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी सुबह 1 या 2 गिलास नीम गर्म पानी करके सुबह खाना खाने के दौरान पी कर आया हूँ। ये नहीं कि मैं अपने भाइयों की तरफ ये अपलोड करता हूँ, पहले अपने पर इस्तेमाल नहीं करता। यकीन जानने पहले मैं अपने मरीज़ों पर और अपने ऊपर ये लागू नुस्खा करता हूँ, तो फिर मैं अपने प्यारे भाइयों या बहनों की तरफ ये अपलोड करता हूँ। तो जब आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो इस अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपने सवाल पूछना हो
तो कमेंट्स के ज़रिए से पूछ सकते हैं। तो चलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी नासर। Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care. Bye. See you again next time. Allah Hafiz.